जय हिंद, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। क्या आज सुबह आपके फोन पर भी अचानक से सायरन गूंजा? एक ऐसी आवाज जिसने कुछ पल के लिए सबको हैरान कर दिया। किसी को लगा कोई बड़ा खतरा है, तो किसी को संदेह हुआ कि फोन हैक हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। आज देश भर में करोड़ों मोबाइल फोन पर यह सायरन बजा है। दरअसल सरकार के एक बड़े इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का ये टेस्ट किया गया था। आखिर क्या है ये सिस्टम, कैसे करता है काम और क्यों है ये आपकी सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी? जैसे जैसे आप ये स्टोरी देखेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आने लगेगी। दरअसल सुबह का वक्त, ऑफिस, घर, सड़क, हर जगह लोग अपने काम में लगे थे। तभी अचानक से मोबाइल फोन पर तेज सायरन गूंज उठा। दिल्ली, भोपाल, मुंबई, देश के कई शहरों में एक साथ ये आवाज सुनाई दी। कुछ सेकंड के लिए डर, घबराहट और अनिश्चितता का माहौल बन गया। दिल्ली से हमारी सहयोगी खुशबू सिंह ने लोगों से बात की है। इसी पर सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश भर में आज करोड़ों लोगों के फोन पर एक साथ सायरन की आवाज सुनाई दी। तकरीबन 12 बजे के आसपास लगभग 2 करोड़ लोगों के मोबाइल फ़ोन पे सायरन की आवाज़ सुनाई दी। क्या आपको पता है कि ये आवाज़ किस तरीके की थी? कुछ लोग हैं, इन लोगों के भी फ़ोन पे बजा था। इन लोगों से बात करते हैं। आज सायरन जैसी आवाज़ सुनाई दी आपके फ़ोन पे? जी, दिया था। कितने बजे की बात? ये 12 बजे की बात है जी। कुछ पता है क्या था? नहीं, हमने पढ़ा भी सकता, लेकिन हम कुछ समझ नहीं पाए। हमने पढ़ के फालतू समझ के डिलीट मार दिया। फालतू समझ के ये नहीं समझ में आया कि क्या क्या चीज़ है? नहीं 12 बजे की बात? हाँ, 12 बजे की बात 12 है बजे जी। की बात। 12 बजे की। मैसेज वैसेज कुछ है आपके? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। डिलीट कर दिया? हाँ, डिलीट मार दिया, तुरंत ही मार दिया हमने। 4-5 थे, 4-5 ने तुरंत मार दिया। हम सबके फ़ोन एक साथ बजे? हाँ, सबके सॉन्ग एक साथ ही बजे। हम बात कर रहे थे, एकदम चौंक गई भाई, एक संग कैसे सायरन बज रहा है। देखते रहे, पढ़ते रहे। अरे इन्हें की तो फालतू चीज़ सी अरे है, गवर्नमेंट की ओर से था, कुछ गवर्नमेंट की ओर से था। अब क्या था क्या नहीं हम समझ नहीं पाए। मैं भी काम कर रही थी। आपके भी फ़ोन पे बजा? मेरे भी बजा, तो मैं तो काम कर रही थी, हाथ धो रही थी। हाथ धो रही? हाँ, मैंने समझ आया कि क्या है? कुछ समझ नहीं आया। जैसे मैं गई तो ये कुछ बज रहा था, मैं तो ऐसी डर गई कि क्या बजा है। डर गई? हाँ, घर में कोई था ही नहीं। क्या मैं लिखा थी, था? बड़ी सी कुछ लिखी हुई थी फाइल, वो पढ़ नहीं पाई मैं। पढ़ नहीं पाया? नहीं, मैंने समझ नहीं आया? नहीं आया, समझ नहीं आया। फिर मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट कर दिया आपने? हाँ, देख के बंद कर दिया फ़ोन, डर की वजह से। हाँ, कितने बजे की बात है? 12 बजे की बात है। 12 बस 1 मिनट इधर इधर बस। क्या कह रहे हैं? मेरा भतीजा बोल रहा था ये सब जगह बजेंगे। सब जगह बजेगा। आपके भी फोन पे बजा? हाँ, हमारे कल भी बजा था, आज भी बजा। आज भी बजा? हाँ। कुछ समझ में आया क्या है? नहीं समझ में आया। 11:45 के बीच में बजा था। 12:30 के बजे में समझ नहीं आया क्या? नहीं, हाँ। मैसेज पढ़ा है कुछ? नहीं पता नहीं, मैं देखा ही नहीं फोन का क्या मैसेज है। क्या मैसेज है? कुछ समझ नहीं आया? नहीं, मेरे बस समझ। बजा था 12 बजे के करीब। हाँ जी, हाँ जी। और भी लोगों का बजा था? हाँ, मेरे भतीजा बोल रहा था बजेगा सब जगह चाचा। बजेगा सब जगह? हाँ। तो अगर आपके भी फ़ोन पे इस तरीके का सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक ये सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी टेस्टिंग सर्विस है। किसी भी तरीके का डिजास्टर अगर होता है तो अगर सरकार के पास इस चीज़ का अलर्ट आ जाता है तो एक साथ पूरे देश भर में लोगों के फ़ोन अलर्ट करेंगे उनको। एक तरीके से सरकार की तरफ से ये टेस्टिंग थी। भोपाल में भी सुबह ठीक 11:45 पर मोबाइल स्क्रीन पर एक अलर्ट मैसेज फ्लैश हुआ, लेकिन उससे पहले सायरन ने लोगों को डरा दिया। अचानक लोगों के मोबाइल में एक अलर्ट आया जिससे लोग घबरा गए। वो अलर्ट था केंद्र सरकार द्वारा भेजा गया था, तमाम देश भर के जो मोबाइल यूजर्स हैं उनके मोबाइल में पहुंचा। हमारे साथ राजधानी भोपाल में भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अच्छा, आपके पास जो मोबाइल था उसमें क्या कैसा मैसेज आया आपके पास? मेरे मोबाइल में अचानक से कंपन हुआ और रिंग आई। मेरी रिंगटोन अलग थी, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि मेरा मोबाइल हैंग हो गया या अचानक किसी को कॉल लग गया या कुछ प्रॉब्लम है ऐसा। फिर उसके बाद जब मैंने सोशल मीडिया में देखा तो मुझे जानकारी लगी कि ये केंद्र सरकार द्वारा कुछ आपदा प्रबंधन को लेके कुछ मैसेज अलर्ट था, इसलिए फिर मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली। पहले डर गए थे आप? हाँ, थोड़ा सा एकदम से ऐसा लगा कि मेरे मोबाइल में क्या हो गया। जी, जैसे अलर्ट का जो सायरन है वो बजता है उस तरह से बज रहा है? हाँ, कुछ अलग ही टोन थी वो। सब लोगों के मोबाइल बजा? सभी के, मतलब मेरे साथ 2-4 एम्प्लॉय और थे मेरे साथ, तो उनका भी सबके मोबाइल में। फिर हम आपस में डिस्कस करें कि ये हुआ क्या। मैं मैसेज के सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी लगी कि यह केंद्र का एक मैसेज था। मतलब ये ठीक है, जो निर्णय ले रही केंद्र सरकार वो ठीक है? अब ठीक है सर, कुछ सोच समझ के निर्णय लिया होगा केंद्र ने। आपके मोबाइल में भी बजा था? नहीं सर, मेरे को, मैं सर के साथ खड़ा हुआ था, ऑफिस में आया था काम करने के लिए, तो अचानक मुझे भी ऐसा लगा कि शायद कुछ
तो आवाज़ टाइप की आई है ना, सर से मैंने कुछ समझ पाया। एग्जैक्टली क्या सर ने जब मोबाइल उठाया जब समझ में आया कि ये क्या चीज़ थी। अंकल आपके मोबाइल में कोई मोबाइल में आया था जिसमें कि लिखा हुआ देश द्वारा कोई तकनीक द्वारा लिया जा रहा है। अचानक मोबाइल बंद हुआ। मैं सोचा कि मेरा मोबाइल देखा ना चल रहा है ना नीचे ऊपर हो रहा है। फिर ऑफ करके फिर आया, फिर वही दिखा रहा था। जब उसको ऊपर साइड लिया तब जाकर मेरा मोबाइल चालू हुआ। हालांकि कुछ ही देर बाद भारत सरकार की तरफ से वॉइस मैसेज से पूरी पिक्चर क्लियर हो गई, जिसमें संदेश था कि ये एक परीक्षण संदेश है, कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल ये कोई खतरे का संकेत नहीं था, बल्कि भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से किया जा रहा एक देशव्यापी टेस्ट था, जिसमें यहाँ पर टावर से सिग्नल और लाखों फ़ोनों तक जो है संदेश भेजा गया। इस सिस्टम का नाम है सचेत, यानी कि सचेत करने के लिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आपके पास आया था। एक ऐसा मोबाइल अलर्ट सिस्टम जो आपदा के समय कुछ ही सेकंड में लाखों लोगों तक चेतावनी पहुँचा सकता है। कैसे ये तकनीक काम करती है इसको भी समझिए ज़रा। ये तकनीक काम कैसे करती है? सबसे पहले सेल ब्रॉडकास्ट के ज़रिए इंटरनेट के बिना ये काम करती है, यानी कि सेल ब्रॉडकास्ट के ज़रिए इसका इस्तेमाल होता है। इंटरनेट के बिना ये काम करती है। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं है उसके बावजूद भी आपके पास ये संदेश पहुंचेगा, सिर्फ उसी इलाके में जहां पर ख़तरा है, यानी कि जैसे इलाके में ख़तरा है उसी इलाके में वहीं के यूज़र्स के पास ये संदेश पहुँचेगा। जैसे कि खतरे कौन कौन से हो सकते हैं, भूकंप, बाढ़, चक्रवात को लेकर ये तुरंत अलर्ट करेगा। इस अलार्म को लेकर सरकार का कहना है कि अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो बड़े से बड़ा नुकसान टाला जा सकता है। उन्होंने कहा कि ये एक स्वदेशी सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम है जिसका मकसद देश के हर नागरिक तक रियल टाइम में आपदा अलर्ट पहुंचाना है। C-DOT भारत की सबसे विशेष R&D भारत सरकार की कंपनी के द्वारा ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन के ज़रिए आज 21 भाषाओं में भारत का ये आत्मनिर्भर सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में देश को समर्पित किया गया है। इस सिस्टम की खासियत क्या है अब ये भी समझिए। ये सिस्टम काफ़ी खास है अपने आप में, किसी डेटाबेस की ज़रूरत नहीं है इसके उपयोग के लिए। सभी नेटवर्क पर काम करेगा। ये 5G टावरों का इस्तेमाल इसके लिए किया जाएगा। कुछ मिनटों की घबराहट ज़रूर देखी गई, लेकिन एक बड़ी सीख है। ये टेक्नोलॉजी अब सिर्फ सुविधा नहीं, सुरक्षा का भी सबसे बड़ा हथियार बन रही है। तो अगली बार अगर आपके फ़ोन पर ऐसा सायरन बजे तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये अलर्ट आपकी सुरक्षा के लिए है। इस तरह के अलर्ट सिस्टम का मकसद लोगों को किसी भी आपदा से पहले चेतावनी देना है ताकि वे सुरक्षित जगह पर जा सके। भारत सरकार का मानना है कि अगर सही समय पर सही जानकारी मिल जाए तो कई बड़ी आपदाओं के असर को कम किया जा सकता है।